Assalamu alaikum and welcome to today's special podcast session. As we continue celebrating International Nurses Day 2026 and recognizing the impact of nurses in healthcare, today we are honored to have with us a respected nurse educator, researcher and academic leader, Dr. Kainat Asmat. Thank you so much. Thank you for having me with you. Dr. Kainat holds a PhD in nursing, MSN, MBA in human resource management and MSc in clinical psychology. She currently serves as Assistant Dean Graduates, Studies and Research at Faculty of Nursing, Shifat Amir Millet University, Islamabad. गुज़श्ता 10 सालों से डॉक्टर कायनात असमत अपने नर्सिंग प्रोफेशन में मुख्तलिफ़ शोबाजात में खिदमत से अंजाम देती रही हैं और इनकी एफ़र्ट्स हमारे स्टूडेंट्स और यंग नर्सिस के लिए ना सिर्फ उनकी एजुकेशन में बल्कि उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को और क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल रही हैं। डॉक्टर कायनात असमत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और हमारे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि आज आप हमारे साथ इंटरनेशनल नर्सिस डे को सेलिब्रेट करने के लिए हैं। थैंक यू। तो इससे पहले कि हम नर्सिंग लीडरशिप के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में बात करें, हमें अपनी नर्सिंग जर्नी को चंद अल्फाज में किस तरह से सम अप करती हैं? Happy International Nurses Day. Thank you and same to you. And thank you so much for all your kind words and the kind introduction. और जो सवाल आपने किया कि मैं अपने जर्नी को चंद अल्फाज में कैसे सम अप करूं, तो आई थिंक ये बहुत मुश्किल सवाल है. बट व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक ऑन माय जर्नी, आई रियलाइज दैट in my early years, I spent a lot of my time in exploring some different directions before I finally embraced nursing as my career. Okay. तो मुझे लगता है कि जब हम भटकते रहते हैं तो फाइनली जो आपका मकसद हयात होता है या द पर्पस ऑफ योर लाइफ वो इटसेल्फ आपको पा लेता है. तो जब मैंने अपने रास्ते को पा लिया और फिर उसे अपना लिया, then this journey was full of continuous learning, growth and a purpose. आफ्टर कंप्लीटिंग माई BSN, जब मैंने अपना करियर एज अ बेड साइड नर्स स्टार्ट किया था एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन ICU एंड CCU विद क्रिटिकली इल पेशेंट्स, आई थिंक दैट वाज द मोमेंट जहाँ पे मुझे इस प्रोफेशन की वैल्यू रियलाइज़ हुई थी. लाइक आई रिफ्लेक्ट ऑन द मोमेंट्स जब मैं टेरिबली फिजिकली टायर्ड होती थी एट द एंड ऑफ द शिफ्ट, बट समवेयर डीप इन माई साइड आई वॉज इमोशनली सेटिस्फाइड that finally I have made a difference to a patient's life. वो जो deep inside satisfaction है, जो contentment है, that was itself a reward for me और जिसने मुझे connect किया उस time से with nursing. फिर साल गुजरते गए, मैं bedside nurse से educator के role में आई, then a researcher and then an academic leader. तो ये journey हमेशा से मुझे rewarding ही लगा. बिकॉज एज एन एजुकेटर जब आप अपने ही स्टूडेंट्स को ग्रो करता हुआ देखते हैं, आप उनकी अचीवमेंट्स को विटनेस करते हैं, सो दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ कंटेंटमेंट और अ काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड फॉर मी. तो ये जर्नी अभी अल्हम्दुलिल्लाह इज़ वेरी स्मूथ एंड इज़ वेरी सक्सेसफुल. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी. और आपकी ये जर्नी फ्रॉम क्लिनिकल एंड बेड साइड टू एज एजुकेटर एंड नर्स लीडर, तो इसमें हमारे यंग नर्सिस के लिए आपको क्या लगता है कि क्या सबक है? अच्छा, मेरे इस जर्नी में जो सबक मैंने सीखा है, आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद स्टूडेंट्स एंड ऑल द यंग नर्सिंग कम्युनिटी, कि हमारा ये जो प्रोफेशन है नर्सिंग का, इट्स नॉट लाइक अदर प्रोफेशंस अराउंड देयर. तो इट्स काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ प्रिविलेज जो कि हमें मिला है. लाइक इट्स अ प्रोफेशन वेयर पीपल ट्रस्ट यू, और पर्टिकुलरली तब वो आपको ट्रस्ट कर रहे होते हैं जब वो अपने लाइफ के सबसे डिफ़िकल्ट टाइम पे होते हैं. तो आई थिंक वो जो ट्रस्ट है लोगों का हमारे ऊपर, हमारे प्रोफेशन के ऊपर, दैट कैरीज अ डीप मीनिंग. लाइक मेरे जर्नी से जो मैंने सीखा है ना कि नर्सेज आर डूइंग मच मोर देन व्हाट इज़ परसीव्ड बाय द अदर्स. लाइक लोग जो परसीव करते हैं नर्सेज के बारे में, या जो मीडिया पोर्ट्रे करता है नर्सेज के वर्क को, ऑफ कोर्स कि मीडिया पे तो नर्सेज का रोल जो है ऑफ कोर्स वो कुछ, हाँ, कि वहाँ पे नर्सेज को सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि भाई वो वाइटल्स परफॉर्म कर रही हैं, वो मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रही हैं, दे आर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स, बट दीज आर सम सरफेस टास्क जो टेक्निकल टास्क हैं. वी नर्सेज आर डूइंग मच मोर देन दैट, है ना. हमारा जो कम्युनिकेशन है पेशेंट के साथ, हमारा जो कंपैशन है पेशेंट के साथ, हमारी कंपैशनेट प्रेजेंस और एम्पैथी टुवर्ड पेशेंट,
वही आई थिंक इस ट्रस्ट को जो है वो फर्दर डीपन करता है. This year, International Nurses Day 2026 theme is Empower Nurses Save Lives. In your view, what empowers nurses and why this empowerment is so important for patient care and for the future of nursing profession? सो मेरे नज़दीक एम्पावरमेंट इज़ नॉट अ पोजीशन और अथॉरिटी. इट मीन्स क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट, और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सेफ़ वर्क प्लेस हो, नर्सेज जो हैं वो बग़ैर डरे अपना काम कर सकें, उनकी वॉइसेस का, उनके से का रिस्पेक्ट हो रहा हो, और उनके पोटेंशियल को वर्थ दी जाए, उनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ. तो मेरे नज़दीक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना इज़ गिविंग इन एम्पावरमेंट टू नर्सेज. तो आप देखें ना, अगर हम एक ऐसा इन्वायरमेंट नर्स को देते हैं जहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट है, जहाँ पे उसकी वॉइस को वैल्यू किया जाता है, ओनली देन एक नर्स जो है वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने नॉलेज को और अपनी स्किल्स को अप्लाई कर सकती है प्रैक्टिस में. और जब वो कॉन्फिडेंटली अपने नॉलेज और स्किल को प्रैक्टिस में अप्लाई करेगी, तो देन शी विल बी और ही वुड बी एबल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, बेटर एडवोकेट कर सकेगी अपने पेशेंट के लिए, और बेटर रिस्पॉन्ड कर सकेगी पेशेंट की नीड्स को टू इम्प्रूव द पेशेंट आउटकम्स. और फिर डेफिनेटली हेल्थ केयर सिस्टम का जो हमारा बर्डन है वो रिड्यूस होगा जब पेशेंट रिकवरी की तरफ जाएगा, अर्ली डिस्चार्ज होकर घर पे जाएगा. even beyond what nurses are doing in the hospital, एक empowered nurse अगर community में होगी जहाँ पे community respect कर रही है, सुन रही है nurses के say को, तो वहाँ पे nurses can ensure to build up healthier communities जहाँ पे वो preventive, promotive education में अपना role play कर सकती हैं. Now to respond to your question, जब आपने कहा कि why it is important that nurses need to be empowered, क्योंकि नर्सेज आर द प्रोफेशनल्स जिनका टाइम पेशेंट के साथ सबसे ज़्यादा गुजरता है, और वो जो एक क्लोजर कनेक्शन है हमारा पेशेंट के साथ, वो हमें इनेबल करेगा एक एम्पावर्ड नर्स को टू आइडेंटिफाई द पेशेंट नीड एट द वेरी अर्ली स्टेज. और जब वो पेशेंट की नीड को अर्ली आइडेंटिफाई कर लेगी, अर्ली और टाइमली रिस्पॉन्ड कर देगी, तो पेशेंट के जो केयर आउटकम्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आएगी, बेहतरी आएगी, पेशेंट रिकवरी की तरफ जाएगा, अर्ली डिस्चार्ज होगा, और इसी तरह से हेल्थ केयर सिस्टम का बर्डन रिड्यूस हो जाएगा. और अगर मैं बात करूँ नर्सेज के रोल की, तो दिस वाज ओनली द रोल ऑफ नर्स जो हॉस्पिटल में वो परफॉर्म कर रही है. लाइक इंडिविजुअल पेशेंट आउटकम से हट के कम्युनिटी में भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जा सकता है. अगर नर्सेज एम्पावर्ड हैं, वो कम्युनिटी में अपना रोल प्ले कर रही हैं, जहाँ पे उनकी वॉइस है, सेइंग है, वो प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव एजुकेशन के थ्रू सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ को जो है वो प्रैक्टिस में लाते हुए और मोटिवेट करते हुए पेशेंट्स को हेल्दियर कम्युनिटीज़ बिल्ड अप कर सकती हैं. तो नर्सेज का जो रोल है और जो उनका स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है, और पर्टिकुलरली एक एम्पावर्ड नर्स का रोल, तो जहाँ पे वो हॉस्पिटल में एक एम्पावर्ड नर्स पेशेंट के आउटकम्स को इंश्योर कर रही है, वहाँ पे कम्युनिटी में जो है वो हेल्दियर कम्युनिटीज़ को इंश्योर करेगी. डॉक्टर कायनात, आपने बहुत अच्छा एम्पावरमेंट को डिफ़ाइन किया हमें कि नो डाउट कि जब तक हम अपनी नर्सिस को एक ऐसा हेल्दियर इन्वायरमेंट नहीं देते हैं कि जिसमें वो ख़ुद को ग्रो कर सकें, तो वो एम्पावर नहीं हो सकती हैं. और एक एम्पावर नर्स ही जो है वो एक हेल्दियर सोसाइटी की बुनियाद रखती है. Thank you, Dr. Kainat, for your valuable insights. Thank you. My dear nurses, basically caring is the essence of nursing. So keep in touch for our next podcast. We will be soon here with all of you. Thank you.